है और फायरिंग करती है, एक बदमाशी की तरह उसने अपना करैक्टर बनाया हुआ है। तो वो लोगों को डरा कर धमका कर आरएसएस का या बीजेपी का मतलब दबाव बनाकर हिंदू धर्म की ठेकेदार बताकर लोगों को दबाने का काम और आज भी चैलेंज कर रहे हैं। अगर बात ऐसी आती है ना, तो अगर हमारे महापुरुषों पर, हमारे देशभक्तों पर अगर आस आएगी तो भाई हम भी उसका इतिहास साध्वी देवा ठाकुर और डॉक्टर सिक्किम के बीच में एक विवाद चला है 2 दिन से, तो क्या मानते हो आप कि कौन सही और किसको गलत मानते हो? जो सिक्किम ने बयान दिया है वो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जो साध्वी देवा है वो पहले तो मतलब ठाकुर लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो साधु समाज होता है वो किसी जाति विशेष से या किसी धर्म विशेष से बिलोंग नहीं करता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह काम करता है। तो रही बात सिक्किम की, जो सिक्किम ने कहा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो वो गन रखती है और फायरिंग करती है, एक बदमाशी की तरह उसने अपना करैक्टर बनाया हुआ है। तो वो लोगों को डरा कर धमका कर आरएसएस का या बीजेपी का मतलब दबाव बनाकर हिंदू धर्म की ठेकेदार बताकर लोगों को दबाने का काम कर रही है। और सिक्किम के बारे में जो उसने इतना अपमानित भाषा का प्रयोग किया है, वो महिला समाज के नाम पे जो साध्वी देवा है वो बहुत बड़ा कलंक है। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है? तो सिक्किम से और साध्वी देवा ठाकुर के बीच एक वाद विवाद है और बड़ी सुर्खियों में है, तो क्या कुछ समर्थन आप साध्वी देवा ठाकुर या सिक्किम की बातों का करते हैं? देखो, बात समर्थन तो ऐसा है भाई साहब, जो बात अगर जो अंदर शिक्षा है, बात करें अगर इंसानियत की, जाति धर्म के मुद्दों से लोगों ने लड़ाकर कुछ नहीं मिला समाज को। मतलब आप सोचो कि धर्म के ऊपर 2 टकराव हो गया, खून खाप हो गया, कुछ नहीं मिलाना। ये जाति की बात करो, जाति के ऊपर टकराव कुछ नहीं मिलाना, क्योंकि बात होती है इंसान के मुद्दों की। अगर ये लड़ाई मान के चलो, अगर समाज के गरीबों की मतलब शिक्षा की होती है, स्कूल बन जाओ, इतने बच्चे शिक्षित हो जाते, यही बात होती है गरीबों की कॉलोनी मिल जाओ, गरीबों को कितने लोगों को छत मिल जाती है। तो ये तो मतलब जो धर्म की बातें हैं ना, इनमें समाज में कुछ नहीं करना। आज समाज आधुनिक समाज है, और अगर बात करें तो इसमें आज लोग अपने यार रोजी रोटी के लिए बन रहे हैं, उसी के लिए टाइम नहीं, तो बस धर्म के लिए तो कितनी बड़ी बात होगी। और धर्म को ये नहीं किसी ऊपर थोपा नहीं जा सकता कि भाई सभी को कह दो भाई हिंदू हिंदू या मुस्लिम मुस्लिम का मुद्दा करके है, उससे समाज में टकराव पड़ेगा। धर्म एक ऐसी मतलब कि मान्यता है, परंपरा है हमारी, जो किसी ऊपर थोपे नहीं जा सकती। वो खुद के निजी स्वार्थ है, मतलब खुद के निजी विचार हैं। मैं किस धर्म से मान रहा हूँ, मैं हिंदू धर्म को भी मान रहा हूँ, मैं बस सिखों की भी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मुस्लिम भाई अपने भाई देश के, उनसे नफरत कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं इस चीज़ को टकराव है या मतलब इसको बवालों खड़ा करता हूँ, तो देश के अंदर रखपात हो गया, मरे तो देश के नागरिक। ठीक है, प्रेरणा स्रोत है, समाज के लिए काम कर रहा है, लेकिन वो निजी जिंदगी है। पीछे महाभारत देखी, रामलीला देखी, कृष्ण लीला देखी, तो उसके अंदर अपने साधु संतों चौपड़ियों में रहेंगे। साधु मतलब जो मौत से दूर है, त्याग था, त्याग की मूर्ति है। चाणक्य जी हुए हैं अपना, और भी गुरु नानक देव जी हुए हैं, रविदास जी हुए हैं, जितने भी अपने महापुरुष हुए हैं समाज के, उन्होंने समाज के लिए त्याग की, एक दिशा दी है समाज को। मतलब समाज के अंदर एक पवित्रता जो बड़ी रहनी चाहिए, एक जो रिश्तों की मर्यादा है, मतलब अगर कहे तो शराब मतलब बुरी चीज़ों से दूर रहने का। अगर एक साधु होकर उसी को प्रमोट करे, उस चीज़ को, गन कल्चर, ये भी कोई शोभा देता। हथियार अक्षत्रिय में निशानी है, अक्षत्रिय लोग रखा करते हैं, साधु संत ये चीज़ें ये मतलब मेरे नॉलेज से बाहर है और मैं इसका कोई महत्व देता। रही बात है कि लेडीज़ का मामला है, सिक्किम जी हमारी मतलब दिल की बहुत साफ है। 1 साल मतलब 13 महीने उसके साथ किसान उन्होंने काम किया, अब भी कर रहे हैं। तो हमने कोई चीज़ में देखा वो एक दबंगता कह लो या आप निष्पक्षता कह लो, आंदोलन करेंगे मुँह से, मीडिया के माध्यम से आप पत्रकार ऐसे एक्सपर्ट हो चुके निकलवाई देते हो। तो उसने बोल भी दिया, तो ऊपर देवा जी ने जो उनके लिए जो है भाषा का प्रयोग किया, वो कहीं भी शोभनीय नहीं है। और अगर उसकी बात का रिस्पेक्ट मतलब रिप्लाई दे, तो शायद मेरे लिए भी, इंसानियत के लिए भी, और एक बस सावधानी मच्छर एक इंसान के लिए शोभा। और रही बात होगी भाई FIR की, देखो संविधान के अंदर हमारे राइट है, अगर कोई गलत कर रहा है चोर तो कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर उनको जो महसूस हुआ है, जो कल के उनके बयानबाजी आ रही है, बात आई महिला शक्ति की। देखो आजकल युवा को बदनाम किया जा रहा है कि तो मतलब पुलिस के आगे या मतलब कहीं पर जुनैद हुआ मामला, मतलब हर चीज़ हर युवा को क्राइमिनल दिखा दिया कि वह 2 लड़कियों पीछे भाग रहे हैं, लेडीज रिस्पेक्ट नहीं कर रही। यार दुख होता है। चलो भाई युवा तो कोई नशे में या बेरोजगार है, मान लो पीड़ित है, तो ये दोनों मतलब लगभग 35 साल से ज़्यादा की एज के हैं।
जो चीज़ उभर के आ रही है, महिला ही महिला कपड़े उतार रही है, एक दूसरे को बदनाम कर रही है, तो मतलब अब इस साइड में बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन बात जब समाज की आती है ना भाई कंप्रोमाइज़ कराने के लिए कौन कर रहा है महिलाओं को बदनाम? कौन सी महिला कर रही है? देखो दोनों तरफ से बयान आए हैं। उलझ गया नहीं। मैडम सिक्किम में इतना मतलब भड़काऊ भाषण नहीं था, उसने थोड़ा उसने कहा है जो बात थी वो तो सबके सामने दे जाहिर है सोशल मीडिया हाँ, पे। बड़ी बात। उसी ऊपर जो कमेंट आया साधु ठाकुर जी का, मतलब करैक्टर में उंगली उठाई पे मोदी जी ये है वो है, मतलब प्रधानमंत्री तक को इस अफसरी के वाले खींच दिया गया, तो वो बात कहीं भी शोभा नहीं देती है। अगर रही बात दूसरी, अगर बात कानूनी कार्रवाई की है तो देखो राइट है सभी को अपने, जिसको लगता है कि मेरे अधिकार को सोचना हुआ है, मेरे ऊपर किसी को चला गया, मेरे स्वाभिमान ऑफिस लगी है, वो अदालत में जा सकता है। और हम तो चाहते हैं कि हमारे आंदोलन साथी, चाहे इसमें मैं हो चाहे कोई भी साथी हो, कम से कम 2-4 महीने जेल के अंदर रहे, मेरा पर्सनल विचार है। क्योंकि यहाँ टाइम समाज के अंदर टाइम नहीं मिलता। जो जेल के अंदर चला गया 2-4 महीने 4 महीने, उसको छोटराम जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, शहीद भगत सिंह जी और भी हमारे क्रांतिकारी साथी हुए जिन्हें समाज के लिए बड़ा काम किया है। उनका जो अनुभव है, उनकी नेता सुभाष चंद्र बोस की किताब लिखी हुई है, शहीद भगत सिंह की, वो अंदर बैठ के साथ से पढ़ लें। बाहर बैठ के ये चीज़ बड़ी ज़्यादा। देखो भाई साहब, जो एक एटमोसफियर होता है ना अदालत के अंदर, उसमें जेल के अंदर सारे अपराधी नहीं होते, क्रांतिकारी लोग भी होते हैं, आप जैसे लोग भी होते हैं। और जितने बड़े क्रांतिकारी लोग हैं आप टच में आओगे, जितने क्रांतिकारी लोग आप पढ़ोगे तो आपका दिमाग उसी तरह से ग्रोथ करेगा। और जो चीज़ आप सीख के आओगे जेल से बाहर मात करने के लिए, वो नेताओं के लिए, भ्रष्टाचार बहुत के बड़े लिए। बड़े अपराधी जेल में बैठे, वो तो सीखे नहीं। क्यों नहीं, कितने सीखे? वो सीखे ही नहीं है। जेल के अंदर कौन दिया? बहुत बड़े अपराधी ला ला हैं। ला देखो मेरी बात, नेहरू जी गई, गांधी जी गई, शहीद भगत सिंह गई। फिलहाल शहीद की भगत स्थिति सिंह की बात जेल के अंदर- आपने फिलहाल की सुनो स्थिति में मेरी- कहा सर। फिलहाल भाई साहब कोई भी चीज़ है इतिहास में आपको और आप बढ़ावा दे रहे हो कि आप क्राइम करो, अंदर जाओ। आप क्राइम कौन सा है? तो क्राइम करेंगे तभी आप- सिक्किम ने कोई क्राइम नहीं किया। अगर किसी को लगता है आप मेरे देखो बात ये नहीं है, हर अपराधी मतलब सरकार ने कितने लोगों को जेल के अंदर डाल दिया है? क्या सारे अपराधी होते हैं? मतलब ये पर्सनली किसानों सरकार के के लिए बोल रहे खिलाफ हैं। उठाएगी आवाज तो उसको भी अंदर घुस दो। देवीलाल जी अपराधी मानते हैं आप देवीलाल जी को? देवीलाल जी एक किसानों के मजदूर मसीहा थे, जेल के अंदर गए तो आप उसको कह रहे अपराधी? जेल के अंदर जो गया है चाहे भगत सिंह, वो अपराधी थे क्या? भगत सिंह को आतंकवादी कहा गया, सिमरनजीत सिंह मान जी ने कहा मानसा से। यहीं पे पुतला फूका था सिमरनजीत सिंह मान सिंह का, और आज भी चैलेंज कर रहे हैं। अगर बात ऐसी आती है ना तो अगर हमारे महापुरुषों पर, हमारे देशभक्तों पर अगर आँच आएगी तो भाई हम भी उसका इतिहास दोहराने से पीछे, कितनी बड़ी ताकत क्यों ना हो, पीछे नहीं रुकांगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना, देश सबसे पहले है, तो कोई जाति धर्म किसी को खाने के नहीं देता। मैं हिंदू, मैं अपने घर पे गीता पढ़ लेता हूँ, महाभारत पढ़ लेता हूँ, और किसी बाबा के चक्कर फंसने की जरूरत नहीं मेरे को। मेरे गाँव मंदिर में सर माता आपके टेक लिए लेता हूँ यार। धर्म सबसे पहले है या राष्ट्र धर्म? देखो राष्ट्र धर्म सबसे पहले है, सबसे पहले हम इंसान है। अगर हमारे भाईचारा, हमारे लोग ही सुरक्षित नहीं होंगे, अगर इंसानियत ही खत्म होगी, लोग एक दूसरे का कत्ल खून के प्यासे हो गए तो धर्म कौन बचा लेगा? धर्म एक जीने का तरीका है, और धर्म हमारे संस्कार है कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, समाज को बचाएं बुराइयों से। धर्म का ये वो ताकत नहीं है कि आप लोगों को एक दूसरे को दबाएं, उठा सकते हो समाज के अंदर। किसने भी छुटा तो ऐसा चाहते हैं कि भाई साधु देवा ठाकुर जी ने भी अपना, अगर समाज को आप एक अच्छा नेतृत्व देना चाहती हो और अपनी मतलब जो ये बात सही है इस पर रोक लगाना चाहती हो तो कंप्रोमाइज का रास्ता अपनाए, न कि समाज के अंदर टकराव का। क्योंकि कल को फिर और संगठन आ जाएंगे, किसान मजदूर, हम इतनी बात है आज कंप्रोमाइज की बात कर रहे हैं, कल को अगर बात टकराव गया तो हम मैडम सिक्के भी साथ हैं, क्योंकि हमारे आंदोलन साथी है, समाज के लिए काम किया है, इसका त्याग है हमारा, इससे कोई पारिवारिक रिलेशन नहीं है, क्योंकि समाज के लिए काम कर रही है। और हर एक बुद्धिजीवी और क्रांतिकारी साथी का फर्ज बनता है जो समाज के लिए कुछ कर रहा है तो उसके साथ खड़ा होने का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।